अरेबिकम एडेनियम में कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, उसका यूज़ कैसे करना है कि इस तरह के बड़े बड़े और बिग कॉटेक्स हो। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि अरेबिकम के फर्टिलाइज़र के बारे में बताइए। तो मैं आज वही टॉपिक रखी हूँ कि अपने अरेबिकम में इस तरह कॉटेक्स पाने के लिए, मतलब हॉरिजेंटल, मतलब बड़ा जाइंट कॉटेक्स, तो आप इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। तो मेरी टॉपिक आज यही है कि अरेबिकम में बेस्ट फर्टिलाइज़र। चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। देखिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे क्योंकि मैंने अपने सारे व्यूवर्स से पूछा था कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तो मुझे बहुत सारे कमेंट में आए कि आप अरेबिकम के बेस्ट फर्टिलाइज़र के बारे में बताइए। तो मैं उन्हीं मैम सर सब के लिए, मैं अपने सारे व्यूवर के लिए वो फर्टिलाइज़र बता रही हूँ। हाँ, जो मैं यूज़ करती हूँ। मैं फिर एक बार वर्ड कर रही हूँ, पता नहीं वो सही है क्या गलत है, लेकिन अगर मान लीजिए सपोज दैट मेरे फर्टिलाइज़र गलत होते तो आपको इस तरह का कॉडेक्स का रिज़ल्ट नहीं मिलता। देखिए, मैं आपको सब दिखा रही हूँ। ये सीडीपी है। आज मेरा है ना, मैं इसको मार्च में ना सबका नाम लिखी थी, तो तेज़ धूप और बारिश के चलते ये मिट गया था। तो मैं सबका आज नाम लिख रही हूँ। जैसे ये हॉलिक्स बिग एफ है, ये सीडीपी, मुझे भी बताने में कभी कभी दिक्कत हो जाता है। ये गॉडजी है। तो जैसे ये पीएम के है, मैं इसे ऑनलाइन परचेज़ की थी। मेरा वीडियो है, उस पर भी आपको देख सकते हैं। 26 या 27 मार्च 2024 का मैं इसका अनबॉक्सिंग भी की हूँ और साथ में मैं इसका रिपोर्टिंग भी की हूँ। आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं कि इस तरह कैसे है और इस तरह का मैंने क्या फर्टिलाइज़र का यूज़ किया है, जो रिज़ल्ट ये आज देखिए एकदम सूर्य भगवान एकदम तेज़ धूप के साथ निकले, जबकि अभी एकदम बारिश हुआ है। पता नहीं चलता है वेदर का कब क्या होता है। तो देखिए, मैं कहूँगी फर्टिलाइज़र अरेबिकम, पहले देखिए कुछ कंडीशन समझिए। अरेबिकम क्या है? अरेबिकम एक बौनी प्रजाति है। वो कम समय में वो अपने कॉटेक्स को फैलाता है, मतलब हॉरिजॉन्टल, वो पॉट फिल करता है, वो ऐसे अप नहीं जाता। हाँ, अरेबिकम में भी बहुत ऐसी वैरायटी है जो टॉल होती है, लेकिन फिर भी वो ओवेसम की जैसी नहीं होती है। जैसे याक सऊदी, वो थोड़ा सा लंबाई में लेता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन करके अरेबिका में भी बहुत ऐसी पौनी प्रजाति का निर्माण कर दिया गया है, जिसमें गॉडजी है, सीडीपी है, बहुत सारे ऐसे। देखिए, मैं तो उतना नहीं जान रही हूँ। हाँ, जितना मुझे नॉलेज है मैं उतना आपको बता रही हूँ। जैसे ये आर्सियन, ये आर्सियन में फ्लावरिंग बहुत होता है, छोटे होते लेकिन भर के होते। देखिए, मैं आर्सियन की वहाँ एक कटिंग भी लगाई हूँ, आप वहाँ देखिए। और इसका मैं दिखाती हूँ। इसके कटिंग से देखिए, नीचे से ही जो ये ग्रो लिया है, देखिए आपको शायद दिख रहा होगा, नीचे से ही देखिए ये बर्ड्स बन रहे हैं। तो पहले ये बर्ड्स खिल जाएगा, उसके बाद ये ब्रांच बन जाएगा। देखिए, और कितने 3 1 4, और ये मैं कटिंग लगाए हुए मुझे लगभग 1.5 साल। ये नवंबर आएगा ना, तब ये 2 कंप्लीट होगा। मैं किन्हीं एक भैया है, मंडल भैया, उनसे मैं ली थी कटिंग, उन्होंने मुझे कटिंग दिया था, मैं कटिंग ग्रो की थी। हाँ, अरेबिकम की कटिंग लगती है। मैं आपको इतना डिटेल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे मिला। देखिए कितना बड़ा हो गया। अभी देखिए इसमें कितने बर्ड्स बने हैं, ये आर्सियन में। और ये आर्सियन ब्लैक आईडी का है, मतलब इसकी स्किन देखिए ब्लैक है। और मैंने मानसून में तो सॉरी विंटर में बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी भी आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा, गर्मी में थोड़ा सा इसका कलर नहीं दिखता है। तो आता है कि फर्टिलाइज़र क्या, मैं कहूँगी अरेबिकम में सबसे ज़्यादा उसका पॉटिंग मीडिया काम करता है। एक तो मैं बताई कि अरेबिकम की ये खूबी होती है कि वो एक बौनी प्रजाति है। अरे ओबेसम, जैसे ये मेरा ओबेसम जितना 5 साल में ग्रोथ लेगा, मतलब कॉटेक्स को बड़ा करेगा। अरेबिकम वो 1 साल में ही उतना बड़ा ले लेता है। देखिए, मैं जैसे आपको दिखाती हूँ। देखिए, जैसे मेरे ये अरेबिकम है, ये अरेबिकम है, इसलिए इसने मेरे गार्डन में भी 2 साल भी कंप्लीट हो, सितंबर में 2 साल कंप्लीट होगा। और ये देखिए इतना बड़ा हो गया। रीज़न ये अरेबिकम है, ये इसका कॉटेक्स बहुत जल्दी फैलता है। हाँ, तो ये जल्दी बड़ा हो रहा है, जल्दी फैल रहा है, तो इसको खाना भी ज़्यादा चाहिए। हाँ, अरेबिकम को फर्टिलाइज़र वो ज़्यादा मांगता है, मतलब उसको भोजन चाहिए एकदम टंच। ओबेसम के अपेक्षा अरेबिकम को खाना चाहिए ज़्यादा। तो खाना इन द सेंस फर्टिलाइज़र, फूड, आप उसका पॉटिंग मीडिया कहिए। हाँ, मैं फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। इसको ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए, अब एनपीके होता है जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इसको ज़्यादा मात्रा में चाहिए फास्फोरस और पोटास। फास्फोरस चाहिए उसके कॉटेक्स के लिए, कैल्शियम चाहिए उसको कॉटेक्स मोटा करने के, ब्रांच करने के लिए, हेल्दी आने के लिए। पोटास चाहिए फ्लावरिंग के लिए, बर्ड्स खिलने के लिए, सीड बनने के लिए। देखिए, और नाइट्रोजन कम, क्योंकि नाइट्रोजन दीजिएगा ना तो वो लीफी ग्रोथ ज़्यादा करेगा। इसलिए अरेबिकम में आप किसका यूज़ कीजिए, जिसमें पोटास और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो। तो मैं कुछ फर्टिलाइज़र को रखी हूँ।
और इसका मैं देखिए अरेबिकम के जो मेरे पास जितने भी हैं लगभग 10 वैरायटी है और 11 प्लांट है मेरे पास बेसिक कलेक्शन नहीं है। मैं फर्स्ट डे से बोल रही हूँ, जो थोड़ा सा है मैं उसी से गार्डनिंग कर रही हूँ। तो इसमें मैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और लिक्विड तीनों फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ। देखिए आपको दिख रहा होगा वो और लिक्विड फर्टिलाइज़र है। यहाँ देखिए ये केमिकल फर्टिलाइज़र है यहाँ पे, और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और ये स्प्रे बॉटल। बस इतने को लेके अगर आप करते हैं तो बहुत चलता है। जैसे देखिए वहाँ पे लिक्विड फर्टिलाइज़र में मैं क्या ली हूँ मैं आपको बता, देखिए वो फर्स्ट वाला जो है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये नारंगी का ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र, इसका मैं जाइम बना के रखूँ। ये बनाना पील फर्टिलाइज़र है, और ये आपका सब बनाना ऑरेंज जो किचन का जो मेरा रहता था सबको मिला के। और ये थर्ड है नींबू का लेमन, जिसका हम लोग शरबत पीते हैं। उस 3 का ये लिक्विड फर्टिलाइज़र, इसको 3 मंथ मैंने दे के जाइम तैयार किया है। इसका 5 ml 1 लीटर पानी में दे के अगर आप अपने अरेबिकम में स्प्रे करते हैं, फोलिएज स्प्रे या रूट में, बहुत अच्छा रहेगा। अभी मानसून है तो मैं फोलिएज के लिए मना करूँगी। हाँ सॉरी, आप मैं इसके रूट जोन में देने के लिए मना करूँ। आप फोलिएज स्प्रे कीजिए, बहुत अच्छा चलेगा। देखिए लिक्विड फर्टिलाइज़र, इसको जब भी यूज़ कीजिए छान के कीजिए, और थोड़ा सा इसमें क्या कीजिए साफ फंगिसाइड का यूज़ कर लीजिए, इसलिए क्योंकि मानसून है। देखिए प्रिकॉशन लेके चलना है। अगर आपने एडेनियम को अपने गार्डन में जगह दिया है तो आपको कोई भी एक एंटी फंगल पाउडर रखना ही होगा। देखिए ऑर्गेनिक का मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बता दी। अब मैं पहले स्टार्ट करती हूँ ऑर्गेनिक से। देखिए ऑर्गेनिक में पहला क्या आता है, ये है, मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये है नीम केक पाउडर। ये ऑर्गेनिक कार्बन, नीम केक पाउडर, ऑर्गेनिक कार्बन। ये है आपका बर्मी कंपोस्ट, ये है सूखी हुई चाय पत्ती। और इसके नीचे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसके नीचे है सरसों बने मस्टर्ड केक पाउडर। देखिए सबकी मात्रा आपको जानना होगा, किसका क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास इसमें कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक में कितना बोली, 1 2 3 4 5 और 2 लिक्विड फॉर्म में, 7 मैं बता रही हूँ ऑर्गेनिक। अब किसी का भी 1 या 2 यूज़ करते काफ़ी। देखिए मैं इतने फर्टिलाइज़र को इसलिए यहाँ पे रखी हूँ ताकि अगर आपके में से कोई भी है आप इसका यूज़ करते, चाहे वो नीम केक पाउडर है, चाहे ऑर्गेनिक कार्बन हो, चाहे वो बर्मी कंपोस्ट हो, सरसों की खली हो और चाय पत्ती हो। सरसों की खली गर्म होती है तासीर, इसकी लिक्विड में दीजिएगा और इसकी मात्रा पहले संभल के दीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो मैं कहूँगी मस्टर्ड केक मत दीजिए, आप नीम केक पाउडर मानसून में दीजिए, आपका कॉटेक्स भी बड़ा होगा। एक तो ये एंटी फंगल पाउडर का काम करता है, इसमें एनपीके भी होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट करता है। आप अगर प्लांट के सारे ग्रोथ के लिए चाहते हैं तो आप बर्मी कंपोस्ट का यूज़ कीजिए। ये ऑर्गेनिक कार्बन, तो कार्बन क्या कहते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स को सक करता है और प्लांट को डेवलप करता है। कैसे, ऐसे कॉटेक्स होने में। देखिए मैं सारे का मैं बता रही हूँ, मेरे फर्टिलाइज़र पे भी डिटेल वीडियो है, अगर आप चाहिए तो मेरे एडेनियम वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि मैंने अपने अरेबिकम और ओबेसम में कौन सा ऐसे फर्टिलाइज़र दिया, क्या मैं पॉटिंग मीडिया दी, सारे का डिटेल है। मैं वीडियो लंबी नहीं करूँगी इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ये हो गया, ये ऑर्गेनिक। आप ये सूखी चाय पत्ती तब यूज़ की, चाय पत्ती को धो के इसको यूज़। हाँ अब मात्रा कितना देना, सब 1 चम्मच, 1 चम्मच ये चाय वाली है, 1 चम्मच आप नीम केक पाउडर, थोड़ा सा ½ चम्मच ऑर्गेनिक कार्बन पोटास, 1 चम्मच बर्मी कंपोस्ट, 1 चम्मच ये मस्टर्ड केक पाउडर और 1 चम्मच ही। हाँ अब देना कितना है, एक बार बस मैं कहूँगी मंथ में एक बार। एडेनियम बेसी फर्टिलाइज़र नहीं खोजता है। आप सोचिएगा मैं भर भर के फर्टिलाइज़र दूँ तो एडेनियम एक दिन में ऐसा होगा, नहीं। मैं बोली ना, एडेनियम इतना कॉटेक्स करने के लिए उसका सबसे बेस्ट होता है पॉटिंग मीडिया। आपने किस पॉटिंग मीडिया में उसको लगाया है, अगर आपने पॉटिंग मीडिया एकदम फुल्ली वेल ड्रेन बनाया, आपको इस तरह का ग्रोथ होगा। हाँ कॉटेक्स को इन्हेंस के लिए फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत होती है, और सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र मैं बोलूँगी, मैं बराबर कहती हूँ, ये प्योर डायरेक्ट सनलाइट जो भगवान देते हैं। अगर आपने सुबह से लेके शाम तक अपने एडेनियम को इस तरह खुले छत पे डायरेक्ट धूप में रखा है, वो सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र है। चाहे वो अरेबिकम हो, चाहे वो ओबेसम हो, कोई भी किसी भी प्लांट्स के लिए और ख़ासकर एडेनियम के लिए रामबाण है। इसका मंथ में एक बार यूज़ करना। अब मैं आ गई केमिकल में। केमिकल में देखिए मैं कुछ फर्टिलाइज़र मैं इसमें रखी हूँ, 6 फर्टिलाइज़र। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 6 का 6 यूज़ कीजिए, मैं ऑप्शन दे रही हूँ। इस 6 में से अगर किसी का भी आप यूज़ कर रहे हैं, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ फर्टिलाइज़र यूज़ करने पहले आप कंडीशन समझिए, आपको पहले कॉटेक्स लेना है कि उसका लीफ लेना है कि फ्लावर लेना है। देखिए जैसे ये है,
05234 ये फ्लावरिंग के लिए। जब आपको अपने एडेनियम में फ्लावर लेना है अरेबिकम में, तो आप 05234 का यूज़ कीजिए। ये डीएपी है। हाँ, मैं मंथ में इतना सा देती हूँ, मतलब एक पॉट साइज़ के हिसाब से 15 से 20 दाना, तो मतलब ये मैं टीस्पून का 1/4 दे रही हूँ। ये है एनपीके। कोई भी बैलेंस एनपीके ले सकते हैं, 1990 हो, 2020 हो, चाहे 1818 हो। मैं इसको 15 दिन के इंटरवल में फोलिएज स्प्रे करती हूँ। नहीं हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो मैं इसके रूट में डाल दी, यानी पॉटिंग मीडिया में। ये है सुफला 10-26-26, इसको नर्सरी नेम बोलते हैं सुफला। ये है 10-26-26। तो 10 देखिए नाइट्रोजन कम हो गया, 26 हो गया पोटास और 26 हो गया फॉस्फोरस। तो माने हम लोग को एडेनियम में, अरेबिकम में वो फर्टिलाइज़र देना जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होगी। अगर नाइट्रोजन दीजिएगा तो लीफी ग्रोथ ज़्यादा आएगा, फ्लावर कम देगा। देखिए ये एडेनियम का रूल है। हाँ, नाइट्रोजन कब ज़्यादा देना है, जब वो 0 से 6 मंथ का सीडलिंग हो, जैसे इस तरह बेबी एडेनियम हो, तो उस तरह में आप उसको दीजिए। क्या दीजिए? नाइट्रोजन वाला। लेकिन जब वो साल भर के बड़े हो जाए, हमको फ्लावर लेना है, साल भर के ऊपर आप क्या कीजिए, उसको उसके नाइट्रोजन की मात्रा को कम कर दीजिए। ये है पोटास, फ्लावरिंग लेने के लिए पोटास होता है, इनहेंस करने के लिए। उसके बाद ये है सुपर फॉस्फेट। सुपर फॉस्फेट में कैल्शियम की मात्रा बहुत है, फास्फोरस की मात्रा बहुत होती है। तो वो आपके इस कॉटेक्स को इस तरह का बिग करेगा, हेल्दी, एकदम मोटा मोटा जाइंट इस तरह करेगा। तो ये हो गया। तो आपका मैं ये भी बता दी कि आप इसमें सुपर फॉस्फेट, अगर आप केमिकल सुपर फॉस्फेट का ऑप्शन में ऑर्गेनिक में आता है रॉक फॉस्फेट। अगर आप सुपर फॉस्फेट यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक में आप आ जाइए रॉक फॉस्फेट में। ये मैं 6 का क्यों, बहुत सारे फर्टिलाइज़र, लेकिन मैं मिनिमम 6 रखी हूँ। इसमें से अगर एक भी फर्टिलाइज़र आपने यूज़ कर रहा है, इसका एक ऑर्गेनिक, 2 लिक्विड का एक, बस एनफ काफ़ी है। मैं इतने फर्टिलाइज़र को इसलिए रख रही हूँ कि ये नहीं कि सब देना, मैं ऑप्शन बता रही हूँ। इस 6 में से किसी का भी अगर आपको नहीं हो, सबसे सस्ता सुलभ डीएपी मिल जाता है। अगर आप बिगनर हैं तो मैं डीएपी मना करूँगी, मत कीजिए। आप क्या कर लीजिए, 19-19 कोई भी बैलेंस फर्टिलाइजर, इसकी मात्रा अगर जरा सा ज़्यादा भी होती ना तो आपका हाथ से गड़बड़ नहीं होगा। देना कितना है बस इसका भी मैं बोली, हाफ चम्मच हर एक फर्टिलाइजर, हाफ चम्मच अगर पोटास दे रहे हैं तो पोटास का डबल पड़ता है सुपर फॉस्फेट, मतलब हाफ टी स्पून। अगर ऐसे हाफ टी स्पून ऐसे, जैसे मैं सपोज दैट इसी में पीएमके में दिखा देती हूँ, ऐसे दे रही हूँ। और जब भी दीजिएगा तो फर्टिलाइज़र कभी भी एडेनियम के रूट जोन में मत दीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, उसके साइड में दीजिए और हल्का सा ऐसे करके उसको मिला दीजिए। मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा टूट जाएगा, इसका कॉटेक्स चला जाएगा। पानी दे दूँगी हो जाएगा, और पानी देने का ज़रूरत नहीं, भगवान खुद पानी दे रहा है। ये आपका डीएपी, ये भी बस इतना सा ये दे दी। तो इस तरह करके आपको, अगर मैं टीस्पून बोलूँ तो ये आपका 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके फोलिएज स्प्रे करना है, 05234 और 1990 कोई भी बैलेंस। इसको आप फोलिएज स्प्रे भी कर सकते हैं, और आप इसको क्या कर सकते हैं, इसके किसके एडेनियम के पॉटिंग मीडिया में भी डाल सकते हैं। इसके साइड में कभी भी इससे सटा के नहीं दीजिए, सटा के नहीं। और देखिए ये थाइसो को, इसके कॉटेक्स से नए नए सूट सब निकल रहे हैं। इतना तेज़ धूप ना मुझे नहीं दिख रहा है, शायद आपको दिख रहा होगा, देखिए न्यू निकल रहे हैं। तो इस समय मानसून में ये वाइल्ड ग्रो लेता है। इतना हो गया। उसके बाद 2 लिक्विड ऑर्गेनिक में आता है, ये है ह्यूमिक एसिड और ये है सीवीट एक्सट्रैक्ट। ह्यूमिक एसिड और ये सीवीट एक्सट्रैक्ट, ये 2 का भी आप 2 ml 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आप फोलिएज स्प्रे कीजिए। आप चाहिए तो रूट जोन में भी दे सकते हैं। आपको एडेनियम का, कॉटेक्स, अरेबिकम का इस तरह मिलेगा जिस तरह के मेरे हैं। देखिए मैं भी जो यूज़ कर रही हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ। और इस टाइम में आप कोई भी फर्टिलाइज़र का यूज़ कीजिए, हर एक 10 दिन के इंटरवल में। मैं बोलूँगी ये साफ फंगिसाइड है, माने आप किसी का भी लीजिए, ऑर्गेनिक में बेबेस्टिन हो, ट्राइकोडर्मा, मतलब एक एंटी फंगल पाउडर का आपको फोलिएज स्प्रे करना है हर एक 10 दिन के इंटरवल में। मैं एक वर्ड बोली, 10 दिन के इंटरवल में, कम समझे मानसून चल रहा है, मानसून के बाद मैं बोलूँगी 15 दिन। मैं खुद 15 दिन में करती हूँ। आप इसका फोलिएज स्प्रे कीजिए, आपको रिज़ल्ट कुछ इस तरह मिलेगा। तो देखिए मैं आज आपको कुछ बता दी। अब जैसे वो है, वो जो लिक्विड फर्टिलाइज़र, मतलब ये जाइम फर्टिलाइज़र, लिक्विड बोलिए चाहे जाइम बोलिए, जाइम का 2 ml 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आप इसके फोलिएज स्प्रे कीजिए। और सबसे बड़ा अभी का जो फर्टिलाइज़र का मैं कहूँगी वो साफ फंगिसाइड है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। और मैं यही कहूँगी कि फर्टिलाइज़र के पीछे तो आप जो दे रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगी पॉटिंग मीडिया इतना वेल ड्रेन बनाइए कि पानी दे और वो ड्रेन आउट हो जाए, तो आपको भी रिज़ल्ट कुछ इस तरह मिलेगा। और मेरी एडेनियम वीडियो की प्लेलिस्ट आप उसको जाकर देख सकते हैं।
चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और हाइप देना ना भूलें। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए और फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको मेरा गार्डन कैसा लगा, ये किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। देखिए थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है, नहीं तो मैं भी तुरंत बोल के निकल जाऊँ। चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।